नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य मेहरा वर्ल्ड अफेयर। सबसे पहले आप इस 10 सेकंड की वीडियो को देखिए। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस न्यू दिल्ली में 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन एक ऐसी डील अनाउंस की है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कंक्लूड कर लिया है। एक तरफ जहां अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पे 50 से 100% का टैरिफ लगाकर पूरे वर्ल्ड को डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत और यूरोप मिलकर 2 बिलियन लोगों के लिए मार्केट तैयार कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस डील के अंदर भारत को क्या क्या मिलेगा, क्यों इस डील को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डील कहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस डील से अमेरिका को बड़ा झटका लगने वाला है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily updates. ये डील कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए 20 साल का लंबा इंतजार और कड़ी नेगोशिएशन करनी पड़ी है। दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमिक और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक अब एक दूसरे के लिए दरवाजा खोल चुकी है, जहां अब 90% से ज्यादा प्रोडक्टों पे अब दोनों तरफ से कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं लगेगा। चलिए समझते हैं कि आखिर इस 2400 पन्नों के एग्रीमेंट में भारत के लिए क्या क्या है। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और भी देख सकते हैं, इसके ओपन होने से न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन होगी एमएसएमई और जो छोटे छोटे जॉब है, खास करके वोमेन्स के लिए या फिर आर्टिस्ट के लिए, यूथ के लिए जिसे हम लोग जेनजी कहते हैं, या फिर प्रोफेशनल के लिए। यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं, टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, मरीन प्रोडक्ट हो गया, इन सभी चीजों पे जीरो ड्यूटी कर दिया गया है। इंडिया जो है ये अभी 4th इकोनॉमिक है और इस डील के कारण ऐसा हो सकता है कि ये 3rd पे भी चला जाए। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस डील को रोकने के लिए ट्रंप ने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन वो सफल नहीं रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने कनाडा के साथ भी 100% टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि कनाडा ने चाइना के साथ डील किया था। एंड में होता यह है कि जो यूरोपीय यूनियन है ये सस्पेंड कर देता है यूएस से कोई भी ट्रेड डील करने से। नाउ अब हम लोग जानेंगे जीरो ड्यूटी जैकपॉट। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। इस डील के तहत यूरोप ने भारत के 99.5% एक्सपोर्ट वैल्यू से भी टैरिफ हटा दिया है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं जीरो ड्यूटी ऑन जैकपॉट। चलिए आगे इसको समझते हैं। हमारे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर और ज्वेलरी सेक्टर में ये वो सेक्टर है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। अब तक यूरोप में 10 से 20% तक का टैक्स लगता था, जो अब जीरो हो जाएगा। नाउ हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर सूरत का कोई हीरा या त्रिपुरा का कोई कपड़ा यूरोप में 100 रुपया के बिकती, तो वो टैक्स की वजह से वहां 112 रुपये का हो जाता था। बट अब 0% टैरिफ के कारण 100 रुपये में भी बिकेगी, और इस पॉलिसी के कारण यूरोप में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों का छुट्टी हो जाएगा। ये तो हो गया गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी एरिया का बात। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। किसानों के लिए ये डील अब तक नया रास्ता की तरह काम करेगा, जहां चाय, कॉफी, मसाले, ताजे फल और सी फूड के लिए एक 450 मिलियन अमीर घरों का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन भारत ने यहाँ एक होशियारी दिखाई है, हमारे डेयरी सेक्टर को इस डील से दूर रखा है ताकि विदेशी सस्ता दूध और मीट हमारे लोकल किसानों का नुकसान न कर सके। ना भारत की असली ताकत है हमारा आईटी सेक्टर। ये पॉइंट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। जहां अमेरिका रोज रोज नया नया वीजा निकाल के इमिग्रेशन को रोक रहा है, वहीं यूरोप ने 144 सर्विस सेक्टर में भारत को एक्सेस दे दिया है। इसमें आईटी इंजीनियर, अकाउंटेंट और रिसर्च शामिल है। यूरोप में इंडियन एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन प्रोफेशनल जो यूरोप जाते थे उनके पीएफ, सोशल सिक्योरिटी वहां कट जाता था और वापस नहीं मिलता था। इस डील में अगले 5 साल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का कमिटमेंट दिया गया है। नाउ अब बात करते हैं लड़कों की पहली पसंद कार के बारे में। आखिर कौन से ये कार ब्रांड अब भारत में सस्ते होंगे? जहां पहले इंडिया के द्वारा 110% टैक्स लिया जाता था, अब वहीं पे 30 से 40% होने वाले है इस टैक्स को। जिसमें आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि जर्मनी की कारें जैसे वॉल्क्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी और पोर्श, और इटली पे जो आती है फरारी, लैम्बोर्गिनी, साथ ही फ्रांस से आती है रेनॉल्ट और सिट्रॉन। लड़कों की पहली पसंद लैंड रोवर और डिफेंडर, जगुआर, बेंटले, एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयल और वॉल्वो जैसी इन सभी गाड़ियों में टैक्स कम होने वाला है। जहां इन सभी कारों पे 110% का टैक्स था, अब वहीं टैक्स घट के मात्र 40 to 30% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब भारत में प्रीमियम कार मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। ये तो सिर्फ बिजनेस की बातें हुई, असली खेल तो जियोपॉलिटिक्स का है ना। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पे, आखिर ये डील 2026 में ही क्यों हुआ? नेगोशिएशन तो 2007 से ही चल रहा था, तो अब
अचानक ऐसा क्या हुआ और क्या बदल गया, आइए समझते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा 3 कारण है। फर्स्ट में आता है ट्रम्प टैरिफ वॉर, सेकंड आता है सप्लाई चेन रीसेट और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडिपेंडेंसी। नाउ अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया था। उनका कहना था कि भारत उनका फायदा उठा रहा है। इस इंसिडेंट के बाद भारत ने समझ लिया कि वह सिर्फ अमेरिका के भरोसे बैठना बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यूरोप को भी ग्रीनलैंड कंट्रोवर्सी और नाटो इशू पर धमकाया था। यहाँ से इंडिया और यूरोप ने एक बात सीखी, जब 2 पुराने दोस्त को उनका तीसरा दोस्त आंख दिखाने लगे तो उन दोनों दोस्तों के आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। ये तो बात हो गया ट्रंप एंगल का। अब देखते हैं चाइना एंगल को। दुनिया अब चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। यूरोप को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जहां सस्ता लेबर भी हो और डेमोक्रेटिक वैल्यू भी हो। इसके लिए यूरोप के पास भारत से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था। इस डील से मेक इन इंडिया को इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा कि लग्जरियस कंपनी अब भारत का अपना एक्सपोर्ट हब बनाएगी, सीधा यूरोप के लिए। नाउ अब बात करते हैं एनर्जी और क्लाइमेट इंडिपेंडेंसी की। यूरोप को ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए और भारत को ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इस डील के साथ ही एक नया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप भी साइन हुआ है। अब भारत वेपन्स के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर टेक में भी अपना यूरोप का पार्टनर बन गया है। नाउ अब आते हैं यूएस को क्यों मिर्ची लगी है। ये सेगमेंट आपके लिए सबसे हैरान करने वाला होगा। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर जैस्मसन ग्रेस ने इस डील पर रिएक्ट करते हुए साफ कहा है कि इंडिया कम आउट ऑन टॉप। इसका मतलब है कि अमेरिका को पता है कि उसके नुकसान हो चुका है। और कैसे, चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट एक्सेस का जाना। मार्केट एक्सेस का जाना पहले भारत की प्रीमियम मार्केट जैसे कार और मशीनरी पे अमेरिका और यूरोप दोनों का कब्जा था, लेकिन अब यूरोपियन प्रोडक्ट पर टैक्स 110% से गिर के 10% तक हो गया है, जबकि अमेरिकन प्रोडक्ट पे अभी भी 50 से 100% टैक्स लगाया गया है। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, भारत के लोग अब अमेरिका की महंगी प्रोडक्ट की जगह यूरोप की सस्ती चीजें खरीदेगी। टेस्ला की जगह मर्सिडीज खरीदी जा सकेगी क्योंकि अब यूरोपीय प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी। रशियन ऑयल पनिशमेंट पे अमेरिका ने भारत पे एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया था क्योंकि भारत ने रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। भारत अलग अलग तरीकों से रसिया क्रूड ऑयल खरीदता गया। ट्रंप ने सोचा था कि भारत डर जाएगा, पर भारत ने क्या किया, भारत ने लिया यू टर्न। भारत ने वही पैसा ट्रेड यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया। भारत को पनिश करने की कोशिश की और हमने उसको बाईपास कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय इमिग्रेशन को रोकने के लिए H1 वीजा को भी खत्म करने की कोशिश किया। H1 वीजा की टेंशन हमेशा इंडियन इंजीनियर को परेशान किया है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उर्सुला ने मोबिलिटी राइट्स की भी बात की है। अब भारतीय इमिग्रेशन जहां सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड थी, वहीं अब सिलिकॉन वैली की जगह बर्लिन, पेरिस और एम्स्टर्डम जाएंगे। जहां अमेरिका ने इंडियन के लिए अपना दरवाजा धीरे धीरे बंद किया, वहीं यूरोप के द्वारा एक नया रास्ता दे दिया गया। एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया की ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करता था, और आज सिचुएशन ऐसा है कि दुनिया के 2 बड़े ब्लॉक जैसे इंडिया और यूरोप ने मिलकर इतनी बड़ी डील कर ली है और अमेरिका को पूछा तक नहीं। यह भी सच है कि देश मेरा, मार्केट मेरा, प्रोडक्ट मेरा, तो हम अमेरिका को क्यों पूछेंगे। भारत का ये ट्रेड डील वाशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेल्योर है। ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं, ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि भारत अब किसी सुपर पावर के इशारों पर नहीं नाचेगा। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के नए पोल हैं। अमेरिका ने हम पे प्रेशर डाला तो हमने यूरोप के साथ दोस्ती पक्की कर ली। ये डील MSME, स्टार्टअप और किसानों के लिए सोने की चिड़िया साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये डील सच में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें और जियो पॉलिटिक्स को और बेहतर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.